प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 21 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में जो मुग़ल शासक हुए उनके बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो क्रियाकलाप है आज का, आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इस चित्र को आपको पहचानना है और इस स्मारक के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, यह दिल्ली में अवस्थित है, ये बता दिया। शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया और इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र है ये लाल किले का चित्र है। किसका चित्र है? ये लाल किले का चित्र है। और प्यारे बच्चों, इस किले को जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1648 में बनाया गया। यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थरों के प्रयोग से बनाया गया। प्यारे बच्चों, इसको बनाने में जो है लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है और यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल के तहत भी लिया है, अर्थात इसको विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर लिया गया है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल किले की प्राचीर से भारतीय ध्वज को यहाँ से फहराते हैं। अब प्यारे बच्चों, आगे पारिवारिक विरासत। प्यारे बच्चों, ये दो चित्र दिए गए हैं, एक चंगेज़ खान के वंशज माता और तैमूर के वंशज पिता। प्यारे बच्चों, माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। जो मुग़ल शासक है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि माता की ओर से तो वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे और तैमूर के वंशज पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो प्यारे बच्चों, ये तैमूर और ये चंगेज़ खान। अब इनके बारे में कुछ जानकारी है। जो मुग़ल थे या मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? तो प्यारे बच्चों, जो चंगेज़ खान थे ये, इनसे जो जुड़ी स्मृतियाँ थी, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया था। और इसी कारण से जो है जो भारत के जो मुग़ल शासक थे वो उसके साथ अपनी स्मृतियों को जोड़ना नहीं चाहते थे या फिर मंगोल शासक कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। प्यारे बच्चों, मुग़ल जो हैं तैमूर के वंशज होने पर गर्व ज़्यादा अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, अर्थात दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, इसलिए जो है वो इनके वंशज कहलाना भी पसंद करते थे। अब आगे मुग़ल शासक। प्यारे बच्चों, ये मुग़ल शासक हुए हैं। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और उसके बाद औरंगज़ेब। अब इसमें क्रियाकलाप दिया हो प्यारे बच्चों, कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे ये वाला चित्र है हुमायूं का मकबरा, ये जामा मस्जिद है दिल्ली की, ये आगरा का ताजमहल है और ये फतेहपुर सीकरी की मस्जिद है। तो प्यारे बच्चों, हमें इनके बारे में डिटेल में अब हम जानेंगे। जो हुमायूं का मकबरा है वो नई दिल्ली के निकट निजामुद्दीनपुर क्षेत्र में स्थित है और इसमें हुमायूं सहित कई अन्य राजसी लोगों की कब्रें हैं, अर्थात मृत्यु के बाद उनको यहाँ पर दफनाया गया है। और यह भारत में मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में प्यारे बच्चों 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ है, जो बाद में ताजमहल में भी उसका प्रयोग किया गया है। यह मकबरा हुमायूं की जो विधवा बेगम थी हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। अब जो दूसरी मस्जिद है प्यारे बच्चों, ये जामा मस्जिद की है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1656 ईस्वी में करवाया।
यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर की बनी हुई है। यह लाल किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 11 मेहराब हैं और इसका निर्माण प्यारे बच्चों 1650 में शुरू हुआ था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। अब आगे ताजमहल। प्यारे बच्चों, ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहरी मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में कराया और ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। अब चौथा जो चित्र है वो फतेहपुर सीकरी का है। प्यारे बच्चों, फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में बसाया और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, अर्थात यूपी में। यह 1571 से 1585 तक मुगल राज्य की राजधानी रही। शायद पानी की कमी के कारण इसे खाली कर दिया। भाई अकबर ने इसको स्थानांतरित कर लिया कि भाई वहाँ पानी की कमी थी, ऐसा माना जाता है। और फतेहपुर सीकरी मस्जिद का प्रवेश द्वार जो है 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है इसका, और जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया। और किसने करवाया? अकबर ने करवाया। प्यारे बच्चों, अब हमारा अभ्यास का एक प्रश्न है वर्कशीट में कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे। तो प्यारे बच्चों, जो मंगोल शासक चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए जो है मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। और इसका एक कारण ये था कि जो तैमूर के वंशज थे उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में 1398 के आसपास शासन भी किया था, इसलिए जो है अपने आप को गर्व भी महसूस करते थे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।